यहाँ पे नया हफ्ता आ गया है और इस नए हफ्ते में क्या है स्पेशल गाइडेंस आप सबके लिए। ये चेक करने वाले हैं आज की हम इस स्पेशल रीडिंग में। ये है पिक अ पाइल रीडिंग। इसमें आपको 2 पाइल्स दिखेंगी और 2 पाइल्स में से आपको एक चूज करनी है। जिसके साथ भी आप इंट्यूटिवली रेजोनेट कर रहे हैं उस पाइल को आप चूज कर लीजिए एंड देन डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे जाइए। वहां पे मैंने टाइम स्टैम्प जो है वो दिया हुआ है। क्लिक कीजिए जो भी पाइल आपने चूज की है उसके टाइम फ्रेम पे एंड देन आप अपनी रीडिंग कर सकते हैं एंजॉय। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोस, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही सपोर्ट अपना करते रहिए। यहाँ पे विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर रहे हैं हम आज नए हफ्ते की रीडिंग एंड ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है आप सबके लिए। अब आपके सामने स्क्रीनशॉट आएगा तो स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए, इंट्यूटिवली चूज कीजिए अपनी पाइल एंड देन अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग विद पॉजिटिविटी। हेलो पाइल वन। सबसे पहले बात करते हैं पाइल वन के लिए। यहाँ पे 2 डेक हम यूज कर रहे हैं। एक से हम आपको मैसेजेस देंगे, मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, एंड दूसरा डेक जो है वो आपकी टैरो रीडिंग यहाँ पे करेगा। पाइल वन, आप सबके लिए क्या आ रहा है इस नए हफ्ते में स्पेशल, तो ये जानेंगे हम आज की इस रीडिंग में। इस रीडिंग में आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज वाओ, स्टार कार्ड, और दूसरा आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स आप सबके लिए। सबसे पहले यहाँ पे द स्टार आ रहा है जो कि बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मतलब यहाँ पे ये पर्सनल प्रोफेशनल दोनों के लिए ये कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। यहाँ पे आपकी कोई ना कोई इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है, विश जो है वो पूरी हो सकती है। बहुत टाइम से अगर आप कुछ अचीव करना चाहते थे तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है। एंड ये कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो प्रोफेशनल चेंजेस हैं चाहे पर्सनल चेंजेस हैं। बट ये जो शिफ्ट्स हैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे एंड आप बहुत जल्दी अचीव करोगे एक अच्छी सक्सेस एंड रिकग्निशन। ऐसे ही जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बिकॉज ये सक्सेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको करने वाली है, बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पे ये कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव रह रहा है, जो कह रहा है जैसे चल रही हैं चीजें वैसे ही चलने दें, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे आप खुद में ना लेके आए। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये एक कार्ड जो है आपकी लाइफ की जर्नी, आपके गोल्स, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो या आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं जिनको आप परस्यू करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट टाइम। आप जा सकते हो, आप परस्यू कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। सोच समझ के अगर आप कोई एक्शन लोगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी अगर करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिले मोड पे जा सकती हैं। आपने चेज नहीं करना है कुछ भी लाइफ में, आपने करना है अट्रैक्ट। तो ये कार्ड कह रहा है अगर आपने कुछ अट्रैक्ट करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी एंड देन आप अपने जो मेजर गोल्स हैं, मेजर चीजें हैं वो अचीव कर पाओगे। माइंड के यूज जो है वो ज्यादा करना है यहाँ पे मेंटली काफी सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं इस वीक में, जो कि काफी अच्छे भी रहेंगे, काफी समझ के साथ आप ले सकते हो। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा काम रहें, काइंड रहें और अपने जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करें, उसको अच्छे से यूज करें।
सो ओवरऑल ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट से देखें, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ है, हेल्थ है, एवरीथिंग सीम्स पॉजिटिव। लव लाइफ में यहाँ पे अगर ये देखें कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव लाइफ में कह रहे हैं कि एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। पैम्परिंग मोड यहाँ पे रहेगा, या फिर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखें टू योर पार्टनर। ओवरऑल लव एनर्जी इज गुड, आपको सपोर्ट मिलेगा, यू कैन मीट न्यू पीपल, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल आप अपनी जो साइड है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, शो कर पाएंगे। सो हर एक एस्पेक्ट से ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसको अच्छे से आप यूज करें। सो यूनिवर्स का देख लेते हैं क्या है मैसेज आप सबके लिए। सो इस रीडिंग के बाद यूनिवर्स हमको क्या कहना चाहता है। ओके, सो देयर आर काइंड सोल्स हु हैव योर बैक। तो यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहती हैं या सपोर्ट करेंगी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं करना है कि आप अकेले हैं या फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। बट यहाँ पे आपको जितना भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है, चाहे वो लोगों का है, चाहे वो एंजल्स का है, वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो उस हिसाब से आप अपनी जो आगे जर्नी है उसको प्लान करें, उसको एंजॉय करें एंड पॉजिटिव रहें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। सो हेलो पाइल 2, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है मैसेज। यहाँ पे पाइल 2 के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे मैसेजेस। तो पाइल 2 के लिए जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो है हायरोफेंट का। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है उनके लिए द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले हायरोफेंट कार्ड क्या है। हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कहीं ना कहीं ग्रोथ होने वाली है, कहीं ना कहीं आप हैप्पी रहने वाले हो, आपको जो भी स्किल्स चाहिए, ठीक है, वो आप अचीव कर सकते हो। ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है आपकी लाइफ में एंड पॉजिटिविटी दिख रही है। कोई ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस पे हैं, या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन इस टाइम पे बहुत ही आपका एक प्लस पॉइंट बन सकती है। एंड अगर आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम, मतलब लोगों को कन्विंस कर सकते हो अपनी अच्छी वाणी के साथ, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। सो हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे एक और चीज कह रहा है कि यहाँ पे करियर वाइज ग्रोथ दिख रही है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड रिकग्निशन का बहुत अच्छा टाइम है। एंड अगर रिलेशनशिप वाइज कहें तो वहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर काफ़ी एक्सप्रेसिव रहेंगे, मतलब एक दूसरे को इमोशनल कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। एंड फैमिली वाइज भी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, हेल्थ वाइज भी काफ़ी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। एक पॉजिटिविटी आपकी हेल्थ लाइफ में भी दिख रही है, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहने वाली है। माइंडसेट आपका एक तरीके से रीफ्रेश हो जाएगा, एक तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से चीज़ें स्लो थी, स्ट्रगल फेस कर रहे थे, तो उस लाइफ में अब आने वाला है शिफ्ट। सो उसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि अप्रैल भी आने वाला है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक लाइफ में शिफ्ट जरूर आने वाला है आपकी लाइफ में। सो पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डिसीजंस लीजिए। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करें तो करियर वाइज ये जो महीना है अप्रैल का, वो बहुत अच्छा है। तो उसका जो स्टार्ट है वो फर्स्ट वीक से होगा, यानी जैसे ही फर्स्ट वीक में आप एनर्जी रखोगे वैसे ही आपका आगे महीना जो है आपका जो अप्रैल मंथ है वो रहेगा। तो अप्रैल में फर्स्ट वीक में पेंटिकल्स शो कर रहा है कहीं ना कहीं मनी वाइज फ्लो अच्छा रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहने वाली है, ग्रोथ जो है वो अच्छी रहने वाली है यहाँ पे। एंड आपके माइंड में है कि अब मुझे करियर वाइज फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ग्रोथ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, मुझे ग्रो करना है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस। तो यहाँ पे अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं, कोई न्यू इनकम जनरेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कुछ बाय करना तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मनी की एक तरीके से ब्लेसिंग रहने वाली है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे पेंटिकल्स ये भी शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि न्यू क्रिएटिविटी अगर करते हो आप अपने वर्क में,
या अपनी लाइफ में, तो क्रिएटिविटी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो मॉनिटरी वाइज भी बेनिफिट होने वाला है, एंड पर्सनल लाइफ में तो वैसे ही स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रोथ होने वाली है। सो ये तो बहुत ही मेजर ट्रांजिशंस आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ में आएंगी, एंड यू आर ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट दैट। आप रेडी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे यूनिवर्स का देखते हैं क्या है मैसेज आप सबके लिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, यू आर गुड एट वॉट यू आर सपोज टू बी डूइंग। यानी जो आप कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आपका जो तरीका है, एवरीथिंग इज गुड। आपको कहीं पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश मत करें, या फिर खुद को किसी भी लोगों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर ना करें, बिकॉज यू आर गुड। एंड आपका जो पर्सनालिटी है, जो नेचर है, जो माइंडसेट है, वो एकदम पॉजिटिव चल रहा है, और इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल 2 यहाँ पे चूज किया है। आई होप आपका वीक जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। तो गाइज ये थी न्यू वीक के लिए आप सब लोगों के लिए प्रेडिक्शन। एंड अगर आप रेजोनेट करते हो अपनी पाइल के साथ, अपनी रीडिंग के साथ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी। कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे आई क्लेम दिस एनर्जी, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाएंगे, इसकी एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एंजॉय कीजिए इस रीडिंग को एंड सपोर्ट करते रहिए डिवाइन सोल केव को। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।